हिंदी। अध्याय 76। उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार। वास्तविक युद्ध आकलन 1 घंटे तक चलता रहा। द्वीप पर बंद जंगल में सभी परीक्षार्थी बिखरे हुए थे और विभिन्न उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार कर रहे थे और उनसे लड़ रहे थे। उत्परिवर्तित जानवरों के स्तर मार्शल शिष्यों के स्तर के अनुरूप थे। उन्हें निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर में विभाजित किया गया था। सभी अभ्यर्थी मध्यवर्ती स्तर और उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य थे। सबसे अच्छा विकल्प सबसे कमजोर निम्न स्तर के उत्परिवर्तित जानवरों को मारना था। बहुत से लोग जानते थे कि यह वास्तविक युद्ध मूल्यांकन केवल एक परीक्षा नहीं थी। वास्तव में ये परीक्षार्थियों की मानसिकता और बाहरी दुनिया में जीवित रहने की क्षमता का प्रशिक्षण था। आखिरकार अगर वे भविष्य में मार्शल योद्धा बन गए और जिंगवू महाद्वीप की ओर चले गए तो वहां का वातावरण इस जंगल से भी ज्यादा खराब था। भविष्य में उन्हें खुद को प्रशिक्षित करने के लिए उत्परिवर्तित जानवर खोजने का इतना अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। उस समय उन्हें भयानक सितारा जानवरों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में वांगटेंग एक विशाल पेड़ पर बैठा हुआ था और अपने नीचे एक विशालकाय छिपकली को घूर रहा था। ये पहला उत्परिवर्तित जानवर था जिससे उनकी मुलाकात हुई थी और यह एक उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर था। उसे नहीं पता था कि वो भाग्यशाली था या नहीं। वो 1 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसे कोई उत्परिवर्तित जानवर नहीं मिला। जब वो एक से मिला तो वह एक उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर था। ये जानवर जंगल की विशालकाय छिपकली से उत्परिवर्तित हुआ था। इसका शरीर मोटे और भारी शल्कों से ढका हुआ था जिससे धातु जैसी चमक निकलती थी। इसके पंजे चाकू की तरह तीखे थे और इसके नुकीले दांत कांटों जैसे दिखते थे। वे एक पल में किसी व्यक्ति को छेदने में सक्षम थे। पहले तो वांगटेंग को लगा कि उसने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया है। वो उस पर चुपके से हमला करने की योजना बना रहा था। फिर भी ये पहली बार था जब वो एक उत्परिवर्तित जानवर से मिला था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उसकी उम्मीदों से परे जंगल की विशालकाय छिपकली ने अपनी पूंछ उस पर घुमाई। उसकी जबरदस्त ताकत ने उस पेड़ को 2 टुकड़ों में काट दिया जिस पर वह छिपने के लिए खड़ा था। धमाका! पेड़ टूटकर गिर गया। अरे, यह इतना मजबूत है। वांगटेंग ने जल्दी से जमीन पर कदम रखा और हवा में छलांग लगाई। फिर उसने अपनी युद्ध तलवार लहराई और अपने पूरे शरीर पर ताकत लगाई। उसने अपनी तलवार को विशालकाय जंगल छिपकली पर मारा। गर्जन! विशालकाय छिपकली ने अपना मुंह खोला और गुर्राहट की आवाज निकाली। उसने अपनी पूंछ फिर से हिलाई और उसे उसकी ओर झुलाया। ये पूंछ का झटका बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि इसके आसपास की हवा में भी छोटे छोटे विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। वांगटेंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। स्वाभाविक रूप से वह मूर्ख नहीं था, वो बलपूर्वक हमले का सामना नहीं करेगा। उसने अपनी उपस्थिति ज्ञानोदय अवस्था बेसिक फुटवर्क को अंजाम दिया और वास्तव में अपने शरीर को हवा में मोड़ने में कामयाब रहा। इस पैंतरेबाजी ने उसे हमले से आसानी से बचने में मदद की। वांगटेंग ने तुरंत अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे किया और जमीन पर उतरा। उसने अपनी मुट्ठी से विशालकाय छिपकली के बाजू पर मुक्का मारा। टकराना! उसकी ताकत भयानक थी। इस मुक्के से विशालकाय छिपकली का कवच फट गया, यहाँ तक कि उसके नीचे की हड्डियां भी चोटिल हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर! चीखना! विशालकाय छिपकली दर्द से चीख उठी। उसने अपना मुंह खोला और वांगटेंग पर झपटना चाहा। खून की तीखी बदबू सीधे वांगटेंग के चेहरे पर आ गई। हम्फ! वांगटेंग ने नाक सिकुड़ी। उसकी गति बढ़ गई और वह विशालकाय छिपकली के हमले से बच गया। इसके बाद उसने अपने हाथ में युद्ध की तलवार उठाई और आगे बढ़ा। दरार! ताज़ा खून बह निकला। उसकी तलवार ने छिपकली के मुंह को चीर दिया। इससे छिपकली के सिर का एक बड़ा हिस्सा कट गया। अगले ही पल छिपकली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वो मर चुकी थी। सांस! वांगटेंग ने एक गहरी सांस ली।
उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। हालांकि ये उसके लिए अभी भी आसान था। वो विशालकाय छिपकली को देखने के लिए उसकी ओर चला गया। शक्ति तारांकन 20। रिक्त विशेषता तारांकन 5। वांग टेंग को तुरंत रोमांच महसूस हुआ। रिक्त विशेषता। उसने फिर से रिक्त विशेषताएं देखीं। वांग टेंग ने उन्हें उठाने के बाद उन्हें जल्दी में इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें पहले ही रख लिया। वांग टेंग ने विशालकाय छिपकली की लाश को देखा और गहरी सोच में डूब गया। यदि मैं उत्परिवर्तित जानवरों और स्टार जानवरों को मार दूं तो क्या रिक्त विशेषताओं को छोड़ने की अधिक संभावना है? वो उस विशालकाय कौवा सितारा जानवर को याद किए बिना नहीं रह सका जिसे पिछली बार मारा गया था। उस सितारा जानवर ने 60 खाली गुण गिराए थे। इसके विपरीत इस विशालकाय छिपकली ने केवल 5 अंक गिराए थे। उन्होंने पहले भी मार्शल शिष्यों से खाली विशेषताएं प्राप्त की थीं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा नहीं थी। अरे, क्या सिस्टम एक बार में सारी सेटिंग्स नहीं समझा सकता? मुझे खुद ही क्यों ये पता लगाना होगा। वांग टेंग ने असहाय होकर आह भरी। उसने कुछ और उत्परिवर्तित जानवरों पर इसे आजमाने का फैसला किया। अगर उसका अनुमान सही था तो उनके वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के लिए ये परीक्षा स्थल रिक्त विशेषताओं को इकट्ठा करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बन जाएगा। उसके चेहरे पर तुरंत एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। लगभग एक ही समय पर पूरे जंगल के सभी उत्परिवर्तित जानवरों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई बुरी मंशा उन्हें अपने घेरे में ले रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिपोर्ट। एक परीक्षार्थी ने पहले ही एक उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर को मार दिया है। उसी समय द्वीप कैंपिंग ग्राउंड में स्थित एक विशाल केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन से पूरा स्थान भर गया था। सभी स्क्रीन पर जंगल में परीक्षार्थियों की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। कुछ 100 कर्मचारी बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूर रहे थे। अचानक एक कर्मचारी जोर से चिल्लाया। शिक्षा मंत्रालय के नेता, जिनमें निदेशक है, साथ ही शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों के उच्च अधिकारी और मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष किन हानेक्सुआन, सभी इस कमरे में एकत्र हुए थे। पहले तो वे सामान्य रूप से बातें कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो वे तुरंत उस दिशा में मुड़ गए। कर्मचारी ने अपने कंप्यूटर पर क्लिक किया और स्क्रीन पर मौजूद छवि को दीवार पर भेज दिया ताकि हर कोई उसे स्पष्ट रूप से देख सके। उन्होंने अभी का दृश्य भी दोहराया। हाँ, वास्तव में ये वही व्यक्ति है। निर्देशक। जब उन्होंने स्क्रीन पर विशाल छिपकली के सामने खड़े युवक को देखा तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। निर्देशक है, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? जोंगहाई शाखा लीटिंग मार्शल हाउस के प्रिंसिपल जियांग होंग ने पूछा। ये युवक बुरा नहीं है। उसकी युद्ध संबंधी जागरूकता वाकई बहुत मजबूत है। जोंगहाई शाखा बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल गु हेफेई ने वांग टेंग की तारीफ की। ये परीक्षार्थी इस साल हमारे जोंगहाई से एकमात्र चरम मार्शल शिष्य है। निर्देशक है मुस्कुराए। उन्होंने चुपके से मेजबान की सीट पर ठीक से बैठे बहादुर दिखने वाले आदमी पर नजर डाली। किन हानेक्सुआन और फू तियानदाओ ने एक दूसरे को देखा। वे कुछ नहीं बोले। बहादुर दिखने वाले आदमी ने शांति से स्क्रीन पर नजर डाली। उसने ज्यादा भावनाएं व्यक्त नहीं की। हालांकि जब उसने सुना कि यह एक चरम मार्शल शिष्य था तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अत्यंत मार्शल शिष्य बुरा नहीं है, चलो देखते रहें, आदमी ने शांत भाव से कहा। डायरेक्टर हे बहुत खुश था। ये वाक्य ये साबित करने के लिए काफी था कि गवर्नर जियांग को वांग टेंग में दिलचस्पी हो गई थी। यह आदमी जोंगहाई का गवर्नर जनरल था। पिछली बार किन हानेक्सुआन और फू तियानदाओ ने कहा था कि वो अपनी सफलता के कगार पर है। अब वो मार्शल आर्ट की परीक्षा में शामिल हुआ था। किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। हालांकि वे वांग टेंग पर अधिक ध्यान देने से खुद को रोक नहीं सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। जंगल के कई कोनों में भीषण लड़ाइयां हो रही थीं।
इन परीक्षार्थियों के लिए वांगटेंग की तरह आसान समय नहीं था। आखिरकार ये उनका पहला मौका था जब उन्हें एक उत्परिवर्तित जानवर का सामना करना पड़ा। कुछ लोग अपनी असली शक्ति का 5वां हिस्सा भी नहीं दिखा पाते। एक मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य को एक निम्न स्तर के उत्परिवर्तित जानवर को मारने के लिए उसे बहुत ताकत और दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता थी। सिद्धांत रूप में वे जानते थे कि उन्हें कमजोर स्थानों को लक्षित करना था, लेकिन एक वास्तविक लड़ाई में सब कुछ उनके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया था। कुछ लोग तो शुरू में ही डर गए थे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे भाग खड़े हुए थे। 2 से 3 घंटे के भीतर ही लगभग आधे परीक्षार्थी बाहर हो गए। अपराह्न, जंगल में एक खाली जगह पर 2 काले लोग आपस में लड़ रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर / ठंडी रोशनी की चमक के बाद दोनों आकृतियां एक दूसरे से अलग हो गईं। वांगटेंग स्थिर होकर जमीन पर उतरा। उसके हाथ में युद्ध की तलवार तिरछी दिशा में जमीन की ओर इशारा कर रही थी। तलवार की नोक से खून की कुछ बूंदें टपककर पत्तों से ढकी धरती पर गिरीं। दूसरी काली आकृति जमीन पर जोर से गिरी। उसका सिर ऊपर की ओर उछला और फिर पीछे गिर गया। बहुत सारा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। वे दोनों उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर हैं, लेकिन इस हरे अजगर से निपटना उस जंगल की विशालकाय छिपकली से निपटने से अधिक कठिन था। वांगटेंग ने मन ही मन विलाप किया। फिर वो आगे बढ़ गया। गति तारांकन 15, रिक्त विशेषता तारांकन 6। जैसी कि उम्मीद थी, रिक्त विशेषताएं फिर से गिरा दी गईं। वांगटेंग अपने दिल में चुपके से खुश हो रहा था। उसने उन्हें उठा लिया। जैसे ही उसने विशेषता बुलबुले उठाना समाप्त किया, बगल में बैठा अजगर अचानक उछल पड़ा और अपना मुंह खोलकर अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। वह वांगटेंग को काटना चाहता था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वांगटेंग ने व्यंग्य किया। उसने अपनी युद्ध तलवार को बगल से काटा और अजगर के सिर को 2 टुकड़ों में काट दिया। NOLBJUN.com 5 साल की मार्शल आर्ट्स परीक्षा, 3 साल की मॉक पेपर में बताया गया था कि उत्परिवर्तित सांपों में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति होती है। अगर उनके सिर काट दिए जाएं, तो भी उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कुछ समय तक काम करता रहेगा। इससे कुछ सहज प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी। अगर कोई पर्याप्त रूप से सावधान नहीं रहा, तो उस पर तब हमला हो सकता है जब वो मौत के कगार पर हो। इसका मतलब यह नहीं था कि बड़े उत्परिवर्तित जानवर जहरीले थे। अगर कोई उत्परिवर्तित जानवर उत्परिवर्तित होने से पहले जहरीला था, तो न केवल उसका आकार बड़ा हो जाएगा, बल्कि उसका जहर और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को ये काट ले तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। इसलिए उन्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता थी। वांगटेंग ने मुड़कर जाने की तैयारी की। अचानक उसके पीछे हवा में किसी चीज के कटने की आवाज सुनाई दी। स्वूश! आवाज बहुत तेज और तीखी थी। हवा की गति से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आवाज कितनी तेज थी। उसके पैर में चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। वांगटेंग ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी गति तेजी से बढ़ी और उसने पूरी ताकत से अपने पैरों का संचालन किया। उसका शरीर अपनी मूल स्थिति से थोड़ा हट गया। धमाका! एक तेज तीर उसके पैर के पास हवा में घुसा और एक बड़े पेड़ में जाकर एक बड़ा छेद कर दिया। परीक्षार्थियों को एक दूसरे की जान को खतरे में डालने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे एक दूसरे को हराने में सक्षम थे। इस तरह दूसरे पक्ष द्वारा मारे गए उत्परिवर्तित जानवरों को विजेता के रूप में गिना जाएगा। अभी वह तीर वांगटेंग के महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं लगा था। फिर भी अगर वो उसकी जांघ पर लग जाता, तो उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो जाती। वांगटेंग ने दूर पेड़ पर बैठे उस परीक्षार्थी की ओर देखा जिसने ये तीर छोड़ा था। वह तुरंत झाड़ियों में घुस गया और अपने पैरों से वार करने लगा। सांप की चाल। दूसरी पार्टी उस पर लॉक लगाने में सक्षम नहीं थी। फिर वांगटेंग उस दिशा में आगे बढ़ा जहां उसका प्रतिद्वंद्वी था। भाड़ में जाओ! क्या आप मौत की तलाश में हैं? विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर। अध्याय 77,
आपके पिता अंततः आपके पिता हैं। परीक्षार्थी, जिसने वांग टेंग पर हमला करने की कोशिश की थी, के चेहरे पर तब बदलाव आया जब उसने देखा कि वांग टेंग की प्रतिक्रिया कितनी तेज और निर्णायक थी। जैसे ही उसने उसके हमले को टाला, वांग टेंग झाड़ियों में छिप गया और झाड़ियों को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर भागा। पीछे हटना। परीक्षार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और भाग गया। वह जिस बुनियादी युद्ध तकनीक का अभ्यास करता था वह बेसिक एरो स्किल थी। ये लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयुक्त थी, न कि नजदीकी लड़ाई के लिए। अभी जब उसने देखा कि कैसे वांग टेंग ने उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर के साथ लड़ाई की, तो उसे पता था कि अगर वह युवक के हाथों पकड़ा गया तो वह हार जाएगा। वांग टेंग जंगल में इधर उधर घूमता रहा। उसने अपने पैरों से हरकत की और उसका शरीर बादलों की तरह इधर उधर घूमता रहा। दूसरा पक्ष उस पर निशाना नहीं लगा पाया। मुझ पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? वांग टेंग के चेहरे पर ठंडक थी और वह हर कदम पर अपनी गति बढ़ा रहा था। वह दूसरे परीक्षार्थी की ओर दौड़ा। धत तेरी की! दूसरे परीक्षार्थी को ये देखकर डर लगा कि वांग टेंग इतनी तेजी से आ रहा है। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उन दोनों के बीच की दूरी और भी कम होती गई। जैसे ही वह आदमी भागा, उसने उसके पीछे तीर चलाना जारी रखा। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ समय के लिए वांग टेंग को रोक पाएगा, भले ही वह उसका पीछा करने की अपनी गति को कम करने के लिए ही क्यों न हो। हालांकि उसके द्वारा छोड़े गए तीरों ने वांग टेंग को कुछ बाधा पहुंचाई, फिर भी उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ी नहीं। वह लगातार कम होती गई। वांग टेंग की गति उससे कहीं अधिक तेज थी और उसके तीर लगभग खत्म हो चुके थे। कुछ ही सेकंड के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर से भी कम रह गई। मरना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने जमीन पर पैर रखा और उसके नीचे की जमीन फट गई। उसका पूरा शरीर एक उग्र भालू की तरह उछल पड़ा। उसने अपनी तलवार हवा में एक चाप बनाते हुए परीक्षार्थी पर फेंकी। परीक्षार्थी अचंभित रह गया। उसने इस हमले को रोकने के लिए अपना धनुष सिर के ऊपर उठा लिया। झनकार। जब धनुष और तलवार टकराए तो धातु जैसी कंपन उत्पन्न हुई। परीक्षार्थी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे लगा कि कोई शक्तिशाली बल उस पर वार कर रहा है। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और पीछे की ओर उड़ गया। टकराना। वो जमीन पर जोर से गिरा। उसके मुंह के कोने से ताजा खून बह रहा था। वो अपने पास के जंगल की ओर चिल्लाया, तुम सब क्यों नहीं हिल रहे हो? तुम कब तक तमाशा देखते रहोगे? हम्फ। वांग टेंग ने उपहास किया। वो गुस्से से परीक्षार्थी पर टूट पड़ा। यह मत आना। दूसरे पक्ष के चेहरे पर बार बार भाव बदल गए। वह तेजी से जमीन से उठकर पीछे हट गया। वांग टेंग ने बिना कुछ कहे उसे मुक्का मार दिया। रुको! अचानक उसके पीछे जंगल से एक जोरदार आवाज आई। हवा का एक तेज झोंका वांग टेंग की पीठ पर आ गिरा। वांग टेंग ने इस हमले को ऐसे टाल दिया जैसे उसकी आंखें उसकी पीठ पर हों। उसकी कठोर और मजबूत लोहे की मुट्ठी अभी भी परीक्षार्थी के चेहरे पर लगी हुई थी। क्रैक! दूसरे पक्ष की नाक का पुल टूट गया। ये बिल्कुल स्पष्ट था। उसकी नाक से खून हर जगह फैल गया और वह आदमी दर्द से चिल्लाता रहा। इस बार वांग टेंग ने अपने पैर झटक लिए। मुक्का लगने से परीक्षार्थी पहले ही चक्कर खा रहा था। अब उसकी दृष्टि काली हो गई थी और वह हमले का सामना करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। एक पल में वह लात लगने से उड़ गया। बुनियादी तीर कौशल 10। शुरुआती स्टेज एरो टैलेंट 3। हुआ! प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। प्रतिभा के गुण होते हैं। इस परीक्षार्थी ने जो विशेषताएं छोड़ी थीं, वे काफी प्रभावशाली थीं। उसने उन्हें उठा लिया। जंगल से बाहर निकले दो परीक्षार्थियों ने जब ये सब होते देखा तो उन्होंने अपने साथी की रक्षा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वांग टेंग को बिना कुछ किए उसे घायल करते देखा। उनके चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। वांग टेंग, तुम बहुत निर्दयी हो।
हम सभी परीक्षार्थी हैं। तुम इतना जोरदार वार कैसे कर सकते हो? एक परीक्षार्थी ने वांग टेंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तो, यह आप ही हैं, यंग मास्टर ली। वांग टेंग ने पलटकर उन लोगों की ओर देखा जो अभी अभी आए थे। उनमें से एक तो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, वो उस आदमी को पहचान नहीं पाया। लेकिन दूसरा उसका पुराना दोस्त था, ली रोंगचेंग। क्यों? क्या तुम अपने अहंकार को वापस पाने की योजना बना रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार प्रताड़ित किया है? वांग टेंग ने उसे अस्पष्टता से देखा। तुमने इन दो मूर्ख लड़कों को कहाँ से पाया? तुमने उन्हें अपने साथ मौत की तलाश में कैसे फंसाया? जब वांग टेंग ने अपने असली विचार उजागर किए तो ली रोंगचेंग की अभिव्यक्ति और भी खराब हो गई। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। दरअसल, वह वही व्यक्ति था जिसने इन दो लोगों को ढूंढा था। वांग टेंग ने कई बार उसका विरोध किया था और उसकी बदनामी करवाई थी। साथ ही, उसे पहले से ही पता था कि उस समय उसे बिना किसी कारण के पीटा गया था क्योंकि वांग टेंग ने उसे फंसाया था। वो ही था जिसने उसे ये दोष दिया था। ये कमीना बहुत दुष्ट था। इसके अलावा, लेवल निरीक्षण के दौरान, वांग टेंग ने एक चरम मार्शल शिष्य की क्षमता प्रदर्शित की। उसने एक ही करतब से भीड़ को चकित कर दिया था और उसे असाधारण रूप से ईर्ष्यालु बना दिया था। इस प्रकार, उसने अन्य स्कूलों से आए इन दो उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों को धोखा दिया और वांग टेंग को वास्तविक युद्ध मूल्यांकन से बाहर करने की योजना बनाई। बेशक, ली रोंगचेंग इन दो उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों को समझाने में सक्षम था क्योंकि वो उन्हें पहले से जानता था। उसने उन्हें कुछ लाभ देने का वादा भी किया। दुर्भाग्य से, बॉस तो बॉस ही था। तुम्हारे पिता तो तुम्हारे पिता ही थे। परीक्षार्थी जिसने वांग टेंग पर छिपकर हमला करने की कोशिश की, वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय, उसे कुत्ते की तरह पीटा गया। वो फर्श पर लेट गया और अब उठ नहीं पा रहा था। ये लोग पहले से ही वांग टेंग की क्षमता से भयभीत थे। अब, एक व्यक्ति के गिर जाने के बाद, केवल ली रोंगचेंग और दूसरा उन्नत चरण का युवा खिलाड़ी ही बचा था। उनके जीतने की संभावना और भी कम हो गई थी। जब उसने वांग टेंग की बातें सुनी, तो दूसरे उन्नत चरण के मार्शल शिष्य ने ली रोंगचेंग की ओर देखा। उस नज़र से ली रोंगचेंग का दिल बैठ गया। चूंकि यह पहले ही इस स्थिति में पहुंच चुका है, इसलिए अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। चलो बस लड़ें। हैरानी की बात यह है कि उन्नत चरण के मार्शल शिष्य बेहद निर्णायक थे। वो ली रोंगचेंग के इरादे को जानता था, लेकिन वे पहले से ही वांग टेंग के साथ दुश्मनी कर चुके थे। इसलिए, शायद दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस एक साथ काम करना चाहिए और वांग टेंग से छुटकारा पाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, ली रोंगचेंग ने अपने दांत पीस लिए और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में अपना युद्धक ब्लेड पकड़ा और सबसे पहले वांग टेंग की ओर बढ़ा। उनके मन में संदेह का बीज पहले से ही बोया जा चुका था। लेकिन अब उनके पास साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पर्याप्त ईमानदारी दिखानी होगी। जैसा कि अपेक्षित था, जब उन्नत चरण के मार्शल शिष्य ने उसे पहले हमला करते देखा, तो उसकी सतर्क अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। फिर, वो वांग टेंग पर हमला करने में शामिल हो गया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी और भारी युद्ध गदा थी। जब वो उसे इधर उधर घुमा रहा था, तो हवा के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने उसे वांग टेंग पर बुरी तरह से मारा। ली रोंगचेंग ने अपनी उपस्थिति ज्ञानोदय अवस्था बेसिक ब्लेड स्किल का प्रदर्शन किया। उसका ब्लेड बिजली की तरह तेजी से चला और उसने वांग टेंग को पूरी तरह से ढक दिया। दो उन्नत स्तर के मार्शल शिष्यों का आक्रमण कष्टकारी तथा संभालने में कठिन था, यहाँ तक कि एक चरम मार्शल शिष्य के लिए भी। हालांकि, वांग टेंग की असली योग्यता एक चरम मार्शल शिष्य की नहीं थी। वह एक मार्शल योद्धा था। इतना ही नहीं, उसकी सारी युद्ध तकनीकें अन्य दो मार्शल शिष्यों की तुलना में उच्च स्तर की थीं। भले ही उसने अपनी मार्शल योद्धा क्षमता को जारी न किया हो, फिर भी वह दो लोगों को हराने में सक्षम था।
उन्होंने अपनी उपस्थिति ज्ञानोदय अवस्था बेसिक फुटवर्क को पूरी क्षमता से निष्पादित किया। उनका शरीर यथासंभव छोटे से क्षेत्र में घूमता और मुड़ता था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। हालांकि ली रोंगचेंग का ब्लेड उसके कपड़ों के किनारे को भी नहीं छू सका। उपस्थिति ज्ञानोदय मंच फुटवर्क नवंबर LBJNN। ली रोंगचेंग दंग रह गया। इस समय दूसरे उन्नत चरण के मार्शल शिष्य की धातु की गदा उसके सामने आ गई थी। वांग टेंग के होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपनी मुट्ठियां बाहर निकाली और गदा के हमले को सीधे झेला। क्लैंक टिल्ड। वांग टेंग ने मुक्केबाजी के दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उनके हाथों में कोई चोट नहीं आई। दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंद्वी ने कुछ कदम पीछे खींच लिए। गदा पकड़े हुए उनके हाथ कांपते रहे। युद्ध की गदा लगभग उसके हाथ से फिसल गई। वांग टेंग ने अपनी विजयी खोज जारी रखी और पलक झपकते ही ली रोंगचेंग के सामने आ गया। उसकी चकित निगाहों के सामने उसने अपनी मुट्ठियां बाहर निकाल ली। ली रोंगचेंग चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके विचारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। वो एक ही चाल में हार गया। क्यों? ये पहले जैसा ही क्यों है? उसका दिल अनिच्छा से भर गया था। उसे स्कूल के स्टेडियम में हुआ पिछला द्वंद्व याद आ गया। उसके अंदर तीव्र कड़वाहट भर गई। जब उस उन्नत चरण के मार्शल शिष्य ने देखा कि ली रोंगचेंग वांग टेंग के एक भी हमले को झेल नहीं पा रहा है, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने कांपते हाथों को बलपूर्वक नियंत्रित किया। जैसे ही वह अपनी युद्ध गदा उठाने वाला था, लोहे की मुट्ठी की एक जोड़ी ने उसका स्वागत किया। धमाका। मुट्ठियां उसकी छाती पर लगी और भारी बल से वो पीछे की ओर गिर पड़ा। ये कैसे संभव है? जिस क्षण वह बाहर उड़ा, उसके हृदय में एक अकल्पनीय विचार आया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 78। वांग टेंग, मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए कुछ जगह छोड़ दें। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वो परीक्षार्थी जो वांग टेंग के मुके से पीछे हट गया था, एक शक्ति प्रकार का उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य था। लेकिन इस समय वो भी वांग टेंग की ताकत देखकर चकित था। कुछ देर पहले ही वांग टेंग ने अपनी मुट्ठियों से उसके युद्ध गदा के हमले को जोरदार तरीके से झेला था। इस बार जब वांग टेंग ने उसे मुक्का मारा तो वह जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गया। क्या यह एक चरम मार्शल शिष्य की क्षमता थी? अंतर बहुत बड़ा था। पहले तो वह बहुत दृढ़ निश्चय था और उसे लगा कि चूंकि वे पहले से ही एक दूसरे से दुश्मनी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें वांग टेंग को मार्शल आर्ट की परीक्षा से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। साथ ही वो ली रोंगचेंग से बहुत नफरत करता था। ये कमीना, उसने इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे उकसाया? वह अकेला नहीं था। इस समय ली रोंगचेंग भी हैरान था। पिछली बार तो वह एक ही वार में हार गया था। अब फिर वही हुआ, लेकिन उसे लगा कि वांग टेंग की क्षमता और मजबूत हो गई है। उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा था। अंतर बढ़ता ही जा रहा था। वह वांग टेंग से कैसे लड़ सकता था? वांग टेंग ने उन दोनों की तरफ देखा। उनके चारों ओर कुछ विशेषता वाले बुलबुले गिरे हुए थे। गति तारांकन 5, शक्ति तारांकन 1-2, बेसिक गदा कौशल 5। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। ये सब बहुत ही साधारण थे। बेसिक मेस स्किल के लिए, खैर। उसने खुद को विशाल गदा को इधर उधर लहराते हुए कल्पना करने की कोशिश की। भूल जाओ, ये हथियार उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वांग टेंग विशेषताओं को चुनने में बहुत आलसी था। क्या मैं अहंकारी हो रहा हूँ, या वे बहुत कमजोर हैं? वे बहुत कमजोर होंगे। वांग टेंग ने एक पल के लिए खुद से सवाल किया। फिर उसकी नज़र उस परीक्षार्थी पर पड़ी जिसने अनजाने में बिगिनर स्टेज एरो स्किल टैलेंट गिरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी ने हथियार प्रकार की प्रतिभा को उतारा था। इस आदमी में जरूर कोई योग्यता होगी। दुष्टता धीरे धीरे उसकी आंखों में भर गई। दूसरी ओर
यद्यपि परीक्षार्थी बेहोश था, फिर भी वह अचानक कांप उठा। वांग टेंग वहां गया और परीक्षार्थी को जगाए बिना ही उसे मारा। उसने विशेष रूप से अपने सिर का ध्यान रखा और उस पर कई बार प्रहार किया। स्पिरिट तारांकन 0.2। शुरुआती स्टेज एरो टैलेंट तारांकन 1। बुनियादी तीर कौशल 2। बुनियादी तीर कौशल तारांकन 1। शुरुआती स्टेज एरो टैलेंट तारांकन 1। स्पिरिट तारांकन 0.1। वांग टेंग ने उस व्यक्ति को तभी अकेला छोड़ा जब विशेषता बुलबुले गिरना बंद हो गए। परीक्षार्थी दर्द से जाग गया। उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। सपने में किसी ने उसे बहुत सताया और परेशान किया। वह वाकई दयनीय था। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। ली रोंगचेंग और दूसरे परीक्षार्थी ने इस क्रूर कृत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उनके चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी और उनके दिलों में ठंडक दौड़ गई। हे भगवान, वह शैतान होगा। वह बेहोश आदमी को भी नहीं छोड़ता। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? डरावना। यदि वे गंभीर रूप से घायल न होते तो वे ऐसे भाग जाते जैसे कि उनका जीवन उस पर निर्भर हो। वांग टेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और दोनों परीक्षार्थियों की ओर देखा। वे डर से कांप उठे और उनके चेहरे पर भाव बदल गए। खासकर जब उन्होंने उसे अपनी ओर आते देखा, तो उनके दिल की गहराइयों से बेचैनी की भावना उभरी। ये शैतान। वांग टेंग, तुम क्या करना चाहते हो? वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा। हम पहले ही हार चुके हैं। अब और क्या करना है? जब रुकना चाहिए, तब रुको। बहुत ज्यादा उग्र मत बनो। हम्फ। जब उसने वांग टेंग को तिरस्कार में हंसते हुए सुना, तो ली रोंगचेंग का चेहरा हरा हो गया। उसने वांग टेंग को देखा जो उसके ठीक सामने खड़ा था और घबराहट में चिल्लाया, वांग टेंग, अपने पीछे हटने के सभी रास्ते मत काटो। मेरा सुझाव है कि तुम अपने लिए कुछ जगह छोड़ दो। वांग टेंग ने अपनी जीभ चटकाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली रोंगचेंग बात करने में इतना अच्छा होगा। उस आदमी की जीभ वाकई बहुत चटपटी थी। NOLBIN.com। उसने अपनी बड़ी मुट्ठी उठाए और ली रोंगचेंग के सिर पर निशाना साधा। एक मुक्का और ली रोंगचेंग की दृष्टि काली हो गई। स्पिरिट तारांकन 0.5। ओह, बुरा नहीं है। जारी रखना। बैंग बैंग बैंग। स्पिरिट तारांकन 0.1। स्पिरिट तारांकन 0.1। दुर्भाग्य से, 2 और आत्मा विशेषताओं को छोड़ने के बाद, वह रुक गया। ली रोंगचेंग ने अंतराल के दौरान अवसर का फायदा उठाया और जल्दी से आपातकालीन बटन दबाया। वह मूल्यांकन छोड़ देगा। वो ये निर्णय नहीं लेना चाहता था, लेकिन यदि वह यहाँ और अधिक समय तक रहा, तो उसे पीट कर अधमरा कर दिया जाएगा। ये शैतान। वांग टेंग दूसरे परीक्षार्थी की ओर मुड़ना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि परीक्षार्थी ने बहुत पहले ही आपातकालीन बटन दबा दिया था। अब उनसे कुछ ही दूरी पर जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। परीक्षार्थी, जिसने वांग टेंग पर चुपके से हमला किया था, को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। उसने भी आपातकालीन बटन दबा दिया। उन तीनों को मजबूरन हार माननी पड़ी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और उनकी बात अनसुनी कर दी। वह पलटा और चला गया। जब परीक्षा स्थल के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने तीनों छात्रों की दयनीय स्थिति देखी तो वे दंग रह गए। यहाँ क्या हुआ? यह आदमी थोड़ा दुष्ट है। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में सभी लोग कांपती पलकों से स्क्रीन पर दिख रहे दृश्य को देख रहे थे। क्या आपने देखा कि उनका बेसिक फुटवर्क उपस्थिति ज्ञानोदय चरण तक पहुंच गया है? बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल गु हेफेई ने अचानक पूछा। आप सही कह रहे हैं। ये वांग टेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लीटिंग मार्शल हाउस के प्रिंसिपल जियांग होंग ने सिर हिलाया। हमारा बाइलियन मार्शल हाउस इस परीक्षार्थी को चाहता है। कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता, गु हेफेई ने कहा।
हमने तो अभी अपना मुंह भी नहीं खोला है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जियांग होंग ने शिकायत की। हा, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वांग टेंग पहले से ही हमारे जिक्सन मार्शल हाउस का सदस्य है। फू तियानदाओ खुशी से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आप बू हेफेई और जियांग होंग निराश हो गए। साथ ही उन्होंने फू तियानदाओ को गुस्से से घूरा। वे अंततः इतना अच्छा अंकुर खोजने में कामयाब हो गए, लेकिन वह पहले से ही जिक्सन मार्शल हाउस का था। समय बीतता गया, जंगल में नरसंहार और भी तीव्र होता गया। उत्परिवर्तित जानवरों के साथ अपनी पहली लड़ाई के दौरान कई परीक्षार्थी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों ने आपातकालीन बटन दबाया और असहाय होकर परीक्षा छोड़ दी। जिन लोगों को केवल हल्की चोटें आई थीं, उन्होंने अपने दांत पीस लिए और धैर्य बनाए रखा। वे पहले से ही लड़ाई का अनुभव कर चुके थे, इसलिए वे धीरे धीरे इसकी आदत डाल रहे थे। कई उम्मीदवारों के लिए ये उत्परिवर्तित जानवरों का सामना करने का उनका पहला मौका था। वे काफी मजबूत थे, इसलिए भले ही उन्हें उत्परिवर्तित जानवरों को मारने में थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उनमें से कुछ को मारने के बाद उन्होंने खुद को उस अनुभूति से परिचित करना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग अपने पहले शिकार के तौर पर कम स्तर के उत्परिवर्तित जानवरों को चुनते थे। स्थिति से अभ्यस्त होने के बाद वे मध्यम स्तर और उच्च स्तर के उत्परिवर्तित जानवरों की तलाश करते थे। खास तौर पर वे उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य। ये छात्र शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता थी। शीर्ष विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित करने का यही एकमात्र तरीका था। जंगल में रात हो गई। दिन भर की लड़ाइयों के बाद ज्यादातर छात्र थके हुए और भूखे थे। हालांकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए खुद ही खाना और पानी ढूंढना पड़ा। उन्हें रात को आराम करने के लिए भी जगह ढूंढनी थी। रात के समय जंगल और भी खतरनाक हो जाता था। तरह तरह के उत्परिवर्तित जानवर शिकार की तलाश में निकल पड़ते थे। उत्परिवर्तित जानवरों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। वांग टेंग एक विशाल पेड़ पर खड़ा था और दूर तक देख रहा था। घने जंगल में कई उत्परिवर्तित जानवरों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। इस विसंगति को देखने वाला वह अकेला व्यक्ति नहीं था। अन्य परीक्षार्थियों ने भी इस बिंदु को देखा था। यह अच्छी बात है, मुझे और अधिक रिक्त विशेषताएं मिल सकती हैं। वांग टेंग ने थोड़ा मुस्कुराया। दिन में उसने पहले ही 6 उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला था। उसने 9 मध्यम स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों को भी खत्म कर दिया था। कुल 43 खाली विशेषताएं एकत्र की थीं। चलो पहले कुछ खाना ढूंढते हैं। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक एक जंगली सुआ उसकी दृष्टि में आया। खैर, ये खाने योग्य लगता है। वांग टेंग नीचे कूद गया और उसकी तलवार की चमक ने हवा में एक चाप बना दिया। स्वूश! खून बिखर गया और मोटी खाल वाले इस जंगली सुआ का सिर काट दिया गया। शुरुआत में वांग टेंग ने जानबूझकर अपनी क्षमता को दबा दिया था क्योंकि वो उत्परिवर्तित जानवरों के साथ प्रशिक्षण लेना चाहता था। लेकिन अंत में उसने अपनी राय बदल दी। एड्स बाय पब फ्यूचर गुण एकत्रित करने से अधिक महत्वपूर्ण क्या था। इस प्रकार उसने स्वयं को मुक्त करने और अधिक से अधिक उत्परिवर्तित जानवरों को मारने का निर्णय लिया। उसकी क्षमता से इस मध्यम स्तर के उत्परिवर्तित जानवर को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाएगा। वांग टेंग ने जांघ के मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने एक पहाड़ी गुफा ढूंढी और आग जलाने के लिए लकड़ी को छेद दिया। मार्शल आर्ट्स की 5 साल की परीक्षा, 3 साल के मॉक पेपर में ये बुनियादी ज्ञान था। उसने लकड़ी को 2 बार घुमाया और एक छोटी सी लौ दिखाई दी। वांग टेंग ने जंगली सुअर की जांघ को बारबेक्यू करके अपना पेट भर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद वह गुफा से बाहर निकल आया और उत्परिवर्तित जानवरों की तलाश जारी रखी। यह एक नींद रहित रात थी। आधी रात हो चुकी थी। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को प्रोजेक्टर के माध्यम से दीवार पर दिखाया गया।
सभी नेता चुपचाप परिणाम देख रहे थे। हुइंग हाई स्कूल के यान पेंग ने पहले ही 13 उत्परिवर्तित जानवरों को मार दिया है। 3 उच्च स्तर के, 4 मध्यम स्तर के और 6 निम्न स्तर के जानवर। ये परिणाम वास्तव में अच्छा है, गु हेफेई ने कहा। नंबर 1 हाई स्कूल का झू वो भी बुरा नहीं है। उसने भी 13 उत्परिवर्तित जानवरों को मारा है, 3 उच्च स्तर के, 3 मध्यम स्तर के और 7 निम्न स्तर के। वह सिर्फ एक कदम पीछे है, जियांग होंग ने कहा। शियान हाई स्कूल से डोंग फेई भी है। उसने 14 उत्परिवर्तित जानवरों को मारा, 4 उच्च स्तर के, 5 मध्यम स्तर के और 5 निम्न स्तर के। अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के सभी उत्कृष्ट छात्रों का उल्लेख किया, लेकिन उनका सबसे अधिक ध्यान नंबर 1 परीक्षार्थी वांग टिंग पर था। वे कभी कभी उसके नतीजों पर नजर डालते थे। ये फिर से उठ गया। नेताओं के मन में लगभग एक ही समय पर एक ही विचार आया। उसने कुल 28 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला था। रुको, अब यह 29 उत्परिवर्तित जानवर थे। एक और उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर उसकी तलवार के नीचे अपनी जान गंवा चुका था। उनमें से 18 उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर थे, और भी कम मध्यम स्तरीय जानवर थे, केवल 10। नेताओं को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वांग टेंग का वर्णन कैसे करें। उसके लिए उत्परिवर्तित जानवरों को मारना बहुत आसान लग रहा था। ज्यादातर समय वह अपनी तलवार के एक ही झटके से उन्हें खत्म कर देता था। ज्यादा से ज्यादा वह एक और मुक्का मारता था। बेशक वे उन 2 उत्परिवर्तित जानवरों के बारे में भूल गए थे जिन्हें वांग टेंग ने शुरू में ही मार दिया था। उसके बाद उसने जो क्षमता दिखाई, उसके आधार पर वो उस समय जरूर मजाक कर रहा होगा। जब हम छोटे थे तो क्या हम ऐसा कर पाते थे? सभी नेता खुद से पूछने लगे। जवाब जोरदार नहीं था। अगर वे वास्तव में उत्परिवर्तित जानवरों से लड़ते तो उन्हें पागलों की तरह सताया जा सकता था। यहाँ तक कि गवर्नर जियांग को भी अपनी आंखों के कोनों में झंझनाहट महसूस हुई। इस व्यक्ति ने जो क्षमता प्रदर्शित की वह समाज के शीर्ष व्यक्तियों के बराबर थी। लेकिन ये तो उसकी क्षमता थी। विकास के अपने परिणाम थे। ये भविष्यवाणी करना असंभव था कि भविष्य में क्या होगा। 2 घंटे और बीत गए। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। कभी कभी किसी जंगली जानवर की दहाड़ से शांति का भ्रम टूट जाता। कोई नहीं जानता था कि वह क्या था। यद्यपि यह वातावरण कठिन था और उनके शरीर पर भारी पड़ रहा था, फिर भी परीक्षार्थियों ने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे। कुछ परीक्षार्थी पहले ही 5 उत्परिवर्तित जानवरों को मार चुके थे, इसलिए वे मार्शल आर्ट कोर्स के लिए योग्य थे। सुरक्षित रहने के लिए वे एकांत स्थान पर छिप गए और बाहर जाना बंद कर दिया। दूसरी ओर वांग टिंग ने खोज जारी रखी। इस परीक्षा में उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने पहले ही 85 खाली विशेषताएं एकत्रित कर ली थीं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस समय कई चपल काली आकृतियां उसे घेर रही थीं। वे सभी अलग अलग दिशाओं से प्रकट हुई थीं। इन उत्परिवर्तित जानवरों के फर भूरे काले रंग के थे। वे रात के आसमान के नीचे बहुत अच्छी तरह से छिपने में सक्षम थे। उनकी आंखों से एक भयानक हरा चमक निकलता था और उनके मुंह से एक धीमी कराह सुनाई देती थी। एक घिनौनी बदबू उसकी नाक में घुस गई। वांग टेंग की आकृति फूलों के बीच नाचती तितली की तरह इधर उधर घूम रही थी। गीदड़ों और भेड़ियों का ये झुंड उसे बार बार चूक रहा था। हर बार जब उसकी तलवार हवा में वार करती तो एक जान चली जाती। कुछ ही मिनटों के बाद जमीन गीदड़ों और भेड़ियों की लाशों से भर गई। इस दुर्स्वप्न से केवल कुछ ही जानवर बच पाए थे। बचे हुए लोग भागते हुए भाग गए। हालांकि वांग टिंग उनका पीछा करने में बहुत आलसी था। उन्होंने 8 मध्यम स्तर के उत्परिवर्तित जानवर एकत्र किए। रिक्त विशेषता जोड़ 1-6। वांग टिंग मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। जमीन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क अध्याय 79 ज्वालामुखी विस्फोट।
अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। जमीन कांप रही थी और उसमें कई पतली दरारें दिखाई देने लगी थीं। उसके पैरों के नीचे पूरा पहाड़ हिल रहा था। क्या हो रहा है? वान टेंट के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि पेड़ भी हिल रहे थे। पत्तियां सरसराहट करती हुई नीचे गिर रही थीं। अन्य परीक्षार्थियों ने भी कंपन महसूस किया। जो लोग दूर थे, उन्हें कंपन का उतना एहसास नहीं हुआ, इसलिए वे कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद उत्परिवर्तित जानवरों की तलाश में आगे बढ़ गए। हालांकि वान टेंट के समान ही पहाड़ पर बैठे परीक्षार्थियों ने कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। परीक्षार्थी झिझक रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। हालांकि इस पहाड़ पर कई उत्परिवर्तित जानवर थे। जो परीक्षार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए हार मानना मुश्किल था। इसके अलावा इस पहाड़ पर कई सुरक्षित स्थान थे। न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो परीक्षार्थी अंदर छिपे थे, वे अचंभित होकर बाहर निकले। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कुछ मिनट बाद भूकंप बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे भूकंप कभी आया ही नहीं था। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में गवर्नर जियांग मेजबान की सीट पर बैठे और शांति से पूछा, अभी क्या हुआ? इस द्वीप पर एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अंदर कुछ अजीब हलचलें हो सकती हैं। नीचे मौजूद कर्मचारियों ने जल्दी से सूचना दी। विलुप्त ज्वालामुखी। गवर्नर जियांग ने उसकी ओर देखा। जब गवर्नर उनकी ओर देख रहे थे तो कर्मचारियों के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। गवर्नर जियांग ने कहा, तुरंत जाकर जांच करें। परीक्षार्थियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं तुरंत इसकी जांच करने के लिए किसी को नियुक्त करूंगा, कर्मचारी ने डर से कांपते हुए उत्तर दिया। मूल्यांकन जारी रहा। धमाका। एक और बड़ा भूकंप। इस बार ये और भी ज्यादा भयानक था। गर्जन, चीख। अचानक पहाड़ों में उत्परिवर्तित जानवर दहाड़ने और चीखने लगे। आप उनकी आवाज में डर को लगभग महसूस कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई परीक्षार्थी उत्परिवर्तित जानवरों से लड़ रहे थे। वे जानवरों के साथ हाथापाई कर रहे थे और खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जब जमीन हिली तो परीक्षार्थी वहीं दंग रह गए। हालांकि उत्परिवर्तित जानवर पहले ही भाग चुके थे। वे पहाड़ों पर भाग नहीं रहे थे। इसके बजाय वे तेजी से नीचे की ओर भाग रहे थे। धमाका। परीक्षार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक या दो जानवर नहीं थे जो भाग रहे थे। सभी उत्परिवर्तित जानवर पहाड़ से भाग रहे थे। दृश्य भयावह था। पहाड़ की चोटी हिल गई और जमीन भी कभी कभी हिलने लगी। इस क्षण में सभी परीक्षार्थियों को अंततः एहसास हुआ कि कुछ भयावह हो रहा है। क्या ये भूकंप है? कई परीक्षार्थियों ने अजीब अजीब अनुमान लगा लिया। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में गवर्नर जियांग सख्त भाव से खड़े हुए। वास्तविक युद्ध मूल्यांकन समाप्त करें। नीचे खड़े लोगों ने बिना किसी देरी के आदेश का पालन किया। द्वीप के चारों ओर सायरन बजने लगा। प्रसारण प्रणाली की कान फाड़ देने वाली ध्वनि पूरे प्राथमिक वन में फैल गई। सभी परीक्षार्थियों, परीक्षा स्थल पर विलुप्त ज्वालामुखी में एक अजीब गतिविधि का पता चला है। वास्तविक युद्ध मूल्यांकन जल्दी खत्म हो जाएगा। कृपया सबसे तेज गति से निकटतम निकास की ओर बढ़ें और परीक्षा स्थल छोड़ दें। दोहराएं, सभी परीक्षार्थी। ये घोषणा बार बार दोहराई जाती रही ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी परीक्षार्थी इसे सुन सकें। विलुप्त ज्वालामुखी। अरे वाह, उन्होंने पहले इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? प्रसारण सुनने वाले परीक्षार्थियों के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। वे पूरी गति से जंगल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। वान टेंट की अभिव्यक्ति बाकी लोगों से कुछ अलग नहीं थी। वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ गया। हालांकि वह जंगल के बहुत अंदर था, इसलिए उसके और पहाड़ के नीचे के बीच बहुत बड़ी दूरी थी।
पहाड़ में उत्परिवर्तित जानवर पूरी तरह से पागल हो गए थे। वे कई अलग अलग तरंगों में पहाड़ से नीचे की ओर बढ़े। जो परीक्षार्थी समय रहते पीछे नहीं हट पाए, वे केवल जानवरों के लिए रास्ता बना सकते थे। हालांकि इसका मतलब ये था कि वे पहाड़ में ही फंस जाएंगे। कुछ परीक्षार्थियों ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वे पहाड़ से नीचे उतरने के लिए अराजकता का उपयोग करना चाहते थे, क्योंकि उत्परिवर्तित जानवर अब उनकी परवाह नहीं करेंगे। उनके विचार अच्छे थे, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। उन्मत्त उत्परिवर्तित जानवर बिना किसी भेद के किसी पर भी और किसी भी चीज पर हमला कर देते थे। जो भी चीज उनके रास्ते में आती, चाहे वह पेड़ हो, अन्य जानवर हो या मनुष्य हो, वे उन्हें कुचलकर भगा देते। एक परीक्षार्थी को एक उत्परिवर्तित जानवर ने मारा और वह जमीन पर गिर गया। तुरंत ही उसे कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में दबा दिया गया। उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। ये दृश्य देखकर परीक्षार्थी डर से कांप उठे। अब वे कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बहरहाल, ये परीक्षा स्थल के एक कोने की तस्वीर थी। उस समय पहाड़ के हर कोने में त्रासदी हो रही थी। इस साल मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। परीक्षा स्थल पर मौजूद कर्मचारी इस स्थिति के सामने असहाय थे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन उत्परिवर्तित जानवरों की लहरों के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे। सब लोग, अब ये हम पर निर्भर है। गवर्नर जियांग की आवाज में कोई भाव नहीं था, जब वह केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से बड़े कदमों से बाहर निकल रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं थे। हमें कभी कभी अपने पैर फैलाने पड़ते हैं। दूसरे नेताओं ने तुरंत जवाब दिया। वे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से बाहर चले गए और शिविर से बाहर निकल गए। काली आकृतियों में बदलते हुए बड़े लोग रात के आसमान में गायब हो गए। इस समय वांग टेंग एक विशाल वृक्ष की चोटी पर खड़ा था। वह दूर पहाड़ की चोटी को देख रहा था। आध्यात्मिक दृष्टि NOWELLBEING.com। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी पर आग भड़क रही है। लाल रोशनी के गोले गड्ढे से बाहर निकल रहे थे। क्या ये विस्फोट होने वाला है या कुछ और हुआ है? वांग टेंग चुपचाप अपने आप में ही सोच रहा था। उसने उन्मत्त उत्परिवर्तित जानवरों को देखा और बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ ली। मुझे आश्चर्य है कि लिन चौहान कैसा है। वे कौन हैं? अचानक उसने 3 आकृतियों को 3 अलग अलग रंग की किरणों में पूरी तरह से डूबा हुआ देखा। वे वास्तव में पहाड़ पर तेजी से चढ़ रहे थे। 3 मार्शल योद्धा। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वह उनके तत्वों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पीला, हरा और नीला वे पृथ्वी तत्व, लकड़ी तत्व और जल तत्व थे। जल तत्व का रंग बर्फ तत्व से भिन्न था। बर्फ तत्व गहरा नीला था, जबकि जल तत्व हल्का नीला था। ये तीनों ही परीक्षार्थियों की रक्षा करने वाले योद्धा होंगे। क्या वे स्थिति को समझने के लिए पहाड़ पर जाने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा और उनके इरादे का अनुमान लगा लिया। तीनों योद्धाओं ने जानवरों की लहर पर ऐसे हमला किया मानो कोई प्रतिरोध ही न हो। उन्होंने बलपूर्वक खूनी रास्ता साफ कर दिया। शक्ति तारांकन 3, गति तारांकन 2, रिक्त विशेषता तारांकन 1, रिक्त विशेषता तारांकन 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गति तारांकन 2, रिक्त विशेषता तारांकन 1। जानवरों के ज्वार के बीच कई विशेषता बुलबुले गिराए गए थे। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा, मैं उन्हें क्यों नहीं उठा लेता। इसलिए उसने गुप्त रूप से तीनों योद्धाओं का पीछा किया और रास्ते में मिले गुणों को ग्रहण कर लिया। प्रभावशाली, प्रभावशाली। 3 मार्शल योद्धाओं की विनाशकारी क्षमता वास्तव में अद्भुत है। वांग टेंग ने चुपचाप तुलना की। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इन तीनों के खिलाफ लड़ेगा तो जीतने की संभावना बहुत कम है। तीनों योद्धा पर्वत की चोटी तक लड़ते रहे। वांग टेंग उनके पीछे पीछे गया। जब उसने तीनों योद्धाओं को गड्ढे में कूदते देखा तो वह झिझकने लगा। क्या उसे भी उनके साथ नीचे जाना चाहिए? यदि ज्वालामुखी अचानक फट जाए तो क्या होगा? भूल जाओ इसे।
मेरी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा और अपने जीवन का मूल्य महसूस किया। वह मुड़ा और पहाड़ से नीचे जाने की योजना बनाई। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस किया। परीक्षा पहचान पत्र। उसने उसे उठा लिया। तुरंत वह बेकाबू होकर गाली देने लगा, फक। उस समय वांग टेंग की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप हो गई। लिन चुहान, उसका परीक्षा पहचान पत्र यहाँ क्यों है? वांग टेंग की नजर अनजाने में गड्ढे पर पड़ी। अचानक उसे बुरा लगा, क्या वह इतनी बदकिस्मत हो सकती है? शायद उसने घबराहट में उसे गिरा दिया हो सकता है कि वह पहले ही पहाड़ से भाग चुकी हो। उसने खुद को सांत्वना दी और खुद को पहाड़ से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया। दांत पीसने से पहले वह 2 कदम चला। अरे यार, तुम इतनी दूर क्यों भागकर यहाँ तक आए? क्या तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे हो? वांग टेंग को सिर में दर्द होने लगा। वह उछलकर गड्ढे से नीचे कूद गया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अध्याय 80, ज्वालामुखी सैलामेंडर। वांग टेंग चट्टान की दीवार पर उभरी हुई चट्टान पर उतरे। उन्होंने गड्ढे के अंदर के वातावरण को स्कैन किया। वास्तव में यह एक विलुप्त ज्वालामुखी की तरह लग रहा था। उसके चारों ओर की दीवारें हवा से नष्ट हो गई थीं और टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। लेकिन यही वह बात थी जिसने उन्हें उतरने के लिए जगह दी। वे कहाँ हैं? वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी। वांग टेंग नीचे की ओर ही जा सकता था। नीचे कई टूटी हुई परतें और अंधे स्थान थे, इसलिए देखना मुश्किल था। कुछ क्षण पहले जो 3 योद्धा मारे गए थे, वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नीचे कुछ तो होना ही चाहिए। दरार। अचानक जिस चट्टान पर वांग टेंग कदम रख रहा था, वह बिना किसी चेतावनी के टूट गई। उसका पूरा गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे गिर गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से नीचे गिर गया। वांग टेंग का पैर हवा में गिरते हुए एक चट्टान के टुकड़े पर पड़ गया। धमाका। चट्टान टुकड़ों में फट गई। वांग टेंग ने निकटतम चट्टान पर छलांग लगाने के लिए प्रतिक्षेप का उपयोग किया। सांस लेना। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वहां एक गुफा है। जिस स्थान पर वह उतरा, उसके दाहिनी ओर उसे एक गुफा का लंबा और संकरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वह वहां जाना चाहता था, लेकिन अचानक रुक गया। आध्यात्मिक दृष्टि। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया और देखा कि गुफा से भारी मात्रा में अग्नि शक्ति रिस रही है। वांग टेंग ने अपने आसपास का पुनः निरीक्षण किया और पाया कि यह उस बल का स्रोत था जिसे उसने क्रेटर से बाहर निकलते देखा था। जैसी कि उम्मीद थी, इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। उसने एक क्षण सोचा और फिर अपने पैर आगे बढ़ाए। फिर वह चुपके से गुफा में घुस गया। गुफा संकरी और लंबी थी, मुश्किल से एक व्यक्ति के चलने के लिए पर्याप्त चौड़ी। वांग टेंग सावधानी से आगे बढ़ा। उसके दिल में सतर्कता बढ़ती जा रही थी। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की मदद से वह देख सकता था कि जैसे जैसे वह गुफा में आगे बढ़ रहा था, अग्नि बल और भी अधिक सघन होता जा रहा था। अंदर की स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि बाहर की अपेक्षा वहां का तापमान बहुत अधिक था। जैसे जैसे वह अंदर गया, तापमान बढ़ता गया। वाह! अचानक गुफा की गहराई से एक अजीब सी आवाज आई। वह ध्वनि क्या है? वांग टेंग अपनी जगह पर रुक गया। वह एक सेकंड के लिए झिझका, फिर अपनी गति तेज करके गुफा की गहराई की ओर भागा। यह आवाज शायद किसी अज्ञात उत्परिवर्तित जानवर से आई थी। इस क्षेत्र में अग्नि बल के घनत्व को देखते हुए यह एक तारा जानवर भी हो सकता है। लिन चुहान की क्षमता के साथ अगर वह अंदर थी, तो उसके खिलाफ बाधाएं पहाड़ की तरह खड़ी थीं। परीक्षा बोर्ड में क्या गड़बड़ है? मार्शल आर्ट परीक्षा के दौरान ऐसी दुर्घटना क्यों हो रही है? वे इतने अविश्वसनीय हैं। कुछ ही देर बाद वांग टेंग के सामने एक रोशनी दिखाई दी। वह सुरंग के अंत तक पहुंच गया था। एक लाल रोशनी चमक उठी। चिलचिलाती गर्मी ने उसे जकड़ लिया।
जैसे जैसे वह करीब आया, उसने महसूस किया कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वांग टेंग ने चुपके से अपने शरीर के चारों ओर बर्फ की शक्ति घुमाई। यही एकमात्र तरीका था जिससे उसे यह महसूस होने से रोका जा सके कि वह भट्टी में है। वांग टेंग ने अपना शरीर झुकाया और प्रवेश द्वार के किनारे पर खड़ा हो गया। उसने उभरी हुई चट्टानी दीवार को अपने शरीर को ढकने दिया। फिर उसने अंदर झांका। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान था। बीच में एक गड्ढा था, जहां से नीचे मैग्मा बहता हुआ दिखाई देता था। ये चिलचिलाती गर्मी का स्रोत था। जहां तक उससे पहले प्रवेश करने वाले 3 मार्शल योद्धाओं का प्रश्न है, वे 2 सितारा जानवरों के साथ लड़ रहे थे। सितारा जानवर, वे अवश्य ही तारा जानवर होंगे। उनके शरीर में बल था। दोनों सितारा जानवर सैलामेंडर जैसे दिखते थे। हालांकि वे बहुत बड़े थे और उनका पूरा शरीर लाल था। उनके सिर पर शल्क कवच था और उनके सिर पर लंबे सींग थे। वे लगातार वाह ध्वनि निकालते रहते थे जो बच्चों के रोने जैसी लगती थी। यह एक सितारा जानवर है। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ केवल उत्परिवर्तित जानवर थे? स्टार जानवर कहाँ से आए? उसने जल्दी से लिन चुहान की आकृति खोजी। लिन चुहान इन 2 सितारा जानवरों के सामने असहाय हो जाएगी। ये खुद को उनके सामने थाली में परोसने जैसा ही था। हो सकता है कि उसे खाने के बाद भी इन 2 जानवरों का पेट न भरा हो। हालांकि एक राउंड की खोज के बाद उसे उसका कोई संकेत नहीं मिला। क्या उसे खाया गया, या उसे खाया गया, या उसे खाया गया, या शायद वो कभी अंदर नहीं आई। वांग टेंग बेहद चिंतित था क्योंकि उसके दिमाग में यही विचार घूम रहा था। इस समय 2 सितारा जानवरों और मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई तेज हो गई। धमाका! तारा जानवर ने अपने मुंह से बल उड़ाया और एक गोल मैग्मा बॉल बनाई। बॉल तेज गति से लकड़ी तत्व मार्शल योद्धा की ओर उड़ गई। ईमानदारी से कहें तो इस लकड़ी तत्व मार्शल योद्धा को अग्नि तत्व स्टार जानवर द्वारा नियंत्रित किया गया था। वो अभी लड़ाई के दौरान बहुत थक गया था, इसलिए जब स्टार बीस्ट ने एक शक्तिशाली चाल चली तो वो आश्चर्यचकित रह गया। कदम! बगल में खड़ा पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा चिल्लाया। लकड़ी का मार्शल योद्धा भी स्टार जानवरों के बल के हमलों से बच रहा था। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह किसी तरह हमले से बचने में कामयाब रहा। मैग्मा की गेंद उसके पीछे चट्टान की दीवार से टकराई। इसकी विनाशकारी क्षमता आश्चर्यजनक थी, जैसा कि ढह गई चट्टान की दीवार से स्पष्ट था। चट्टान का एक विशाल टुकड़ा लकड़ी तत्व मार्शल योद्धा की पीठ में जा टकराया, जिससे एक भयावह प्रभाव बल उत्पन्न हुआ। छींटे! लकड़ी तत्व मार्शल योद्धा ने खून की उल्टी की। उसका शरीर उड़ गया और वह लगभग बीच में मैग्मा गड्ढे में गिर गया। लिंग डोंग! पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा डर से चिल्लाया। मैं ठीक हूँ। ज्वालामुखी सैलामेंडर का मैग्मा विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली है। सावधान रहो। लकड़ी तत्व मार्शल योद्धा लिंग डोंग ने अपने होठों के कोने से खून के निशान मिटा दिए और अपने साथियों को याद दिलाया। वह जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरह घायल हो गया है। लकड़ी बल 1NOWELBEIN.com अग्नि बल तारांकन 2। हे भगवान, उन्होंने बल गुण गिरा दिए। वांग टेंग की नजर अचानक जमीन पर टिक गई। अभी अभी हुए प्रभाव के कारण 2 बल गुण गिर गए थे। वाह! ज्वालामुखी सैलामेंडर ने देखा कि लिंग डोंग गंभीर रूप से घायल हो गया है और वह पहले उसे मारना चाहता था। उसने अपना विशाल शरीर हिलाया और लुढ़क गया। लिंग डोंग की अभिव्यक्ति बदल गई। पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा लिंग डोंग की तरफ दौड़ा। पृथ्वी बल उसके शरीर से बाहर निकल आया, उसके सामने एक ढाल बन गई। उसने ज्वालामुखी सैलामेंडर की टक्कर को बार बार बलपूर्वक रोका, लेकिन वे दोनों फिर भी प्रभाव के कारण उड़ गए। जल्दी करो और चले जाओ। इन 2 ज्वालामुखी सैलामेंडरों से निपटना बहुत मुश्किल है। हम पहले पीछे हटेंगे। जल तत्व मार्शल योद्धा
जो अकेले ही दूसरे ज्वालामुखी सैलामेंडर से लड़ रहा था, बाकी दो से ज्यादा ताकतवर था। हालांकि स्थिति भयानक थी, इसलिए वह अपने साथियों की ओर दौड़ा। छुट्टी। पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा ने लिंगडोन को पकड़ लिया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर पीछे हट गया। तथापि क्या आपको लगता है कि आप जब चाहें आ सकते हैं और जब चाहें चले जा सकते हैं? क्या आपने मुझसे मेरी राय पूछी है? ज्वालामुखी सैलामेंडर की सोच स्पष्ट थी। उसने अपने विशाल शरीर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे तीनों योद्धाओं के लिए पीछे हटने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। वाह! दूसरे ज्वालामुखी सैलामेंडर ने उन पर पीछे से हमला किया। ये दोनों ज्वालामुखी सैलामेंडर वास्तव में एक दूसरे के साथ सहयोग करना जानते थे। वांग टेंग जब ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने शरीर पर लगी आभा को वापस खींच लिया ताकि दो सितारा जानवर उसे न देख सकें। उसी समय उसे तीन मार्शल योद्धाओं के लिए चिंता होने लगी। वे बहुत खतरे में थे। धत तेरी की! जल तत्व योद्धा जो आगे चल रहा था, वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। उसने उन दो ज्वालामुखी सैलामेंडरों को देखा जो उन पर आक्रमण कर रहे थे और एक बदसूरत भाव से देख रहा था। जी क्वान, हमें क्या करना चाहिए? अन्य दो योद्धाओं ने उसकी ओर देखा। हम और क्या कर सकते हैं? हम तो बस अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्दी ही आ जाएंगे। अगर वे थोड़ी देर से आते हैं, तो वे हमारे लिए सिर्फ हमारी लाशें ही दफना सकते हैं। जी क्वान का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने उग्रता से कहा, चलो इसे करते हैं। लिंगडोन और अन्य पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा ने अपने दांत पीस लिए। मार्शल योद्धाओं के रूप में उन्होंने सभी प्रकार के खतरों को देखा था। उन्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना था और अपने जीवन के साथ लड़ना था। अगर हम जीते हैं, तो हम जीते हैं। अगर हम नहीं जीते, तो हम नहीं जीते। वे तीनों पहले से ही मरने के लिए तैयार थे। वे सतर्क और युद्ध के लिए तैयार थे, हमला करने के लिए सही अवसर की तलाश में। चीखें। इस समय प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे ज्वालामुखी सैलामेंडर ने अचानक दर्द से चीख निकाली। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन